दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो चेन स्टेयर के बारे में किसने सुना है या फ्लोटिंग स्टेयर भी बोल लो आप, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल में आज आपको देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो चेन स्टेयर पे ही रहने वाली है, जिसमें हम स्टील डिटेल देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि इसमें सरिया प्रोवाइड कैसे करवाना है। तो आज मैं विजिट करवाऊंगा और मैं बताऊंगा मिनिमम कितनी जगह हमें चाहिए होती है किसी स्टेयर केस को डिज़ाइन करने के लिए। कोई स्टेयर केस आप सीढ़ी कहीं प्रोवाइड करनी है तो हम कितनी सी जगह में उसको प्रोवाइड कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सिविल इंजीनियर के लिए भी, कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो उसके लिए भी। पहले हम बात करते हैं चेन स्टेयर केस के बारे में। तो इसकी अगर आप शटरिंग देखोगे, इसकी शटरिंग भी डिफरेंट सी होती है, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें तो स्टील जो बनने वाला है पूरा स्टेयर की शेप में बढ़ता है, उसकी अलग वीडियो रहेगी और वो मस्ट फॉलो करना है जब भी आप चेन स्टेयर केस प्रोवाइड कराओगे। आप शटरिंग देख रहे हो सामने, फ्लोटिंग स्टेयर केस की शटरिंग कुछ इस टाइप की रहती है और इसमें हमें स्टील बाइंड करवाना होता है। मैं विजिट करवाता हूँ, उसके बाद हम बात किस पे करने वाले हैं कि मिनिमम कितनी जगह में हम स्टेयर केस बना सकते हैं और भी काफ़ी चीज़ें। एक लगा लो स्टेयर केस का डिज़ाइन होने वाला है, तो आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ मिलना है? सिर्फ सिविल साइड विजिट में मिलना है, तो आपको इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना है। देखो, जो भी हमारा फ्लोटिंग स्टेयर या चेन स्टेयर होती है, कुछ सरिया उसका इस हिसाब से बांधा जाता है। इसकी ड्राइंग हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस हिसाब से मैं आपको विजिट करवाता हूँ, उसके बाद हम इसका डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसका डिज़ाइन शुरू करते हैं अभी हम, जिसमें मैं बेसिक से बेसिक बताऊंगा। जिसको कुछ नॉलेज भी नहीं है उसको भी ये पता चल जाएगा। कहते हैं पहले होता है राइजर। चलो मैं आपको बताता हूँ। टप्पा जो हमारा बनता है, जैसे ऐसी हमारी कुछ सीढ़ी दिखती है जब बन जाती है, तो जो राइजर होता है इसे हम राइजर बोलते हैं। ये राइजर आ गया, ये जो ये वाली चीजें होती है ना ऊपर ऊपर, ये राइजर आ गया। 6 इंच से 8 इंच इसको आप रख सकते हो। 6 इंच रखोगे अच्छा है, क्योंकि जब ओल्ड एज कोई बूढ़ा घर पे होगा तो उसको चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जितना छोटा होगा उतना सही होगा। और ट्रेड की बात करें, हम ट्रेड इसे बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये तो इसको रखते हैं 10 इंच से 12 इंच। तो ये भी जितना फुट आ जाएगा, आपका पांव आ जाएगा इस पे, तो उतना आपको रखना चाहिए। अच्छे से पांव आ जाए, ये नहीं कि आधा पांव बाहर रहे, वो रिस्की रहता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज आ गए इनके, ये पता चल गया। अभी आओ नीचे। अभी ये सब भूल जाओ जो दिख रहा है आपको, ये मैं बाद में साथ में बताते जाता हूँ। आपका घर की छत की मतलब जो हाइट रखी जाती है, बेसिकली 10 फुट तो होती रखनी है आपको, या 3 मीटर बोलो। तो 10 फुट हमने रखा कि हमारा जो ग्राउंड है, फ्लोर है, वहां से छत की हाइट कितनी है? 10 फुट। क्लियर? इतना क्लियर हो गया, 10 फुट हो गया। फिर आपको देखो, आपको डॉग लेग बनानी है। डॉग लेग ये हो गई, मतलब जिसमें ऐसे चढ़े, लैंडिंग आई, फिर इधर चढ़ गए, डॉग लेग, बीच में जगह बच गई। तो एक होती है सीधी सीढ़ी, मतलब सीधी आपने देखी होगी दुकानों पे सीधी रहती है ऐसे, वो तो सिंपल है, उसको कोई, क्योंकि वो अच्छी भी नहीं दिखती है और वो तो सिंपल डिजाइन हो जाएगी। ये देख लोगे तो वो खुद कर लोगे। तो इसको करने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें लैंडिंग देनी पड़ती है। तो लैंडिंग हमेशा क्या रखो, लैंडिंग आपको देनी है सेंटर में, मतलब दोनों का हाइट, मतलब जितनी हाइट होगी ना उसको 2 से डिवाइड कर लेना। 10 फुट थी, इसको 2 से डिवाइड कर लिया, हमारा आ गया 5 फुट। तो हमारी लैंडिंग रहेगी 5 फुट पे। ये तो आगे आपको ऐसे भी आइडिया हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या करने हैं आपको, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप करने हैं आपको, नंबर ऑफ स्टेप निकालने हैं कि हमारे स्टेप कितने होंगे। इसमें आपको क्या करना है, देखो जो आपकी हाइट होगी ना, 10 फुट हमारी हाइट है, 10 डिवाइड बाय कितने का राइजर आप दे रहे हो, ये वाला, ये राइजर, जैसे मैंने ये बताया ना, ये राइजर होता है हमारा। ये राइजर कितने का दे रहे हो, तो मैंने बताया 6 से 8 होता है, तो हम दे देते हैं 6। मैंने बोला 6 इंच दे देते हैं, छोटा सा अच्छा रहेगा। उसको डिवाइड कर लेना 12 से, क्यों, इसको हम फुट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा कि 20 स्टेप हमें लगेंगे, मतलब 10 डिवाइड बाय 6 डिवाइड 8.5 आएगा कुछ आपका, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे, तो आ जाएगा 20 नग हमें स्टेप देने हैं। तो कितना हो गया, 1 राइजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 राइजर हमारे हो गए। क्लियर? मतलब 10 राइजर हमें हो गए, क्योंकि क्या करना है, 20 राइजर हमारे टोटल आ रहे हैं। 10 लैंडिंग तक दे दो, 10 ऊपर दे दो, हमारा बराबर जगह हो जाएगी। तो 20 नग आ गए। फिर राइजर हो गए हमारे 20। ट्रेड कितना हो गया, ट्रेड हमेशा ये वाला, ये
ये मतलब ये जो ऐसा जहां पे पांव आएगा आपका, वो एक नग हमेशा कम होता है किससे, राइजर से। तो कर देना 20 माइनस 1 हो गया 19 नग हमारे ट्रेड आ गए। क्लियर, इधर तक पहुंच के क्लियर हो गया आपको। अब भी यहां से यहां हो गया। अभी क्लियर करना है हमें कि हाइट तो हमें ये निकल गया हमारा। अभी हमें करना है, अगर मैं इसका प्लान देखूं तो हमारी सीढ़ी कुछ ऐसे दिखेगी। ये भूल जाओ वैल्यू, ये मत देखो अभी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 10 राइजर हमारे ऐसे आएंगे लैंडिंग तक, तो 10, और ट्रेड कितनी आएंगी, मैंने कहा ट्रेड आती है एक कम राइजर में से, तो 10 माइनस 1 हो गए 9। 9 हमारे यहां पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर, तो ये आगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 10 से। क्यों 10 से करना है, क्योंकि हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो कितना लिया, 10 से 12 होता है ना, मैंने 10 इंच ले लिया, 10 तो हो गया, क्लियर हो गया। 9 फिर क्या करना है आपको, 9 इंटू 10 वो आया 90 हमारा, 90 उसको डिवाइड कर देना है 12 से, क्योंकि हमें इसको फुट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ गया 7 फुट 5 इंच। यहां से लेके यहां तक कितनी जगह होगी हमारी, 7 फुट 5 इंच। इसी को निकालने के लिए हमने ये प्रोसेस किया, क्योंकि हमारी इधर कितनी सीढ़ियां हैं, इसको प्लान कुछ ऐसा दिखेगा। यहां तक हमारी हैं 10 टप्पे थे, और उसमें ट्रेड कितने आएंगे, 9। तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इधर इसका कितना हमारा 10 इंच। 9 इंटू 10 हो गया 90, उसको डिवाइड कर देंगे फुट में कन्वर्ट करने के लिए, 7 फुट 5 इंच। क्लियर, फिर आती है, हम यहां चढ़ गए, यहां से चढ़े, ये लैंडिंग, ये छत की ऊपर आ जाएगा छत, यहां से चढ़े, फिर आती है हमारी लैंडिंग। लैंडिंग आपको, ये मैं बता रहा हूं मिनिमम, आपको इससे बड़ी रखनी है, इससे छोटी कभी नहीं रखनी है। सबसे छोटा साइज मैं बता रहा हूं, इससे छोटा रखोगे वो स्टैंडर्ड साइज नहीं रहता, वहां दिक्कत आती है चलने फिरने में। 3 फुट रख ली हमने, ये 3 फुट रख ली हमने, ठीक है। तो यहां से यहां हो गया 3 फुट। फिर हम इस तरफ आते हैं, तो ये भी हमारे 3 फुट हो गई, ये 3 है, ये 3 हो गई। बाकी टप्पे हमारे इधर भी 10 थे, तो ये भी हमारा हो गया कितना, यहां से लेके 7.5 फुट। क्लियर, ये हो गया। बीच में आपको इसको जगह रख देनी है, 4 इंच आपकी जगह इसमें होनी चाहिए, मतलब 100 mm आपको रखना ही रखना है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं हम, 7.5 प्लस 3 कितना हो गया, 10.5, ठीक है। फिर इसको प्लस करते हैं, ये एरिया 3 फुट ये था, हमने ये रखा है, और इसकी विड्थ, ये विड्थ 3 फुट ले लो, मिनिमम 3 फुट आपको रखनी है, बाकी इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। 3 फुट से कभी भी कम नहीं करनी है। 3 फुट ये हो गया, 3 फुट ये हो गया चौड़ाई, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 4 तो हो गया 6.4 इंच। तो इसको लिख दिया 6.4 इंच। अभी क्या करना है, इसको हमने स्क्वायर फीट में इसका एरिया निकालना है, मिनिमम एरिया। तो ये जो इंच में इसको कन्वर्ट करना है फुट में, तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिर्फ इसको इंच वाले को, तो 10 ऐसे ही आ जाएगा, 5 डिवाइडेड 12 हो गया 10.41, 6 ऐसे आ जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 0.33। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 65.89 स्क्वायर फीट। आपको मिनिमम जगह चाहिए इस ऐसी सीढ़ी को घुमाने में, मतलब ऐसे यहां से चढ़ेंगे, ऐसे घूम के सीधा छत पे, बाकी इधर एक बीम आ जाएगा लैंडिंग के नीचे, और 2 कॉलम आ जाएंगे। तो ये था, मतलब बेसिक डिजाइन था। अगर आप कुछ पता भी नहीं है ना, मतलब इसको देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपको सीढ़ी प्रोवाइड करनी है। आपको कितना एरिया चाहिए, 65.89 आपका एरिया होगा, अगर आप सीढ़ी कहीं भी बिठा सकते हो। तो इसको करने के लिए क्या था, बेसिक स्टेप थे, पहले हाफ में लैंडिंग दे देनी है, बाकी स्टेप निकाल देने, टोटल कितने आएंगे, आधे लैंडिंग तक दे देने, आधे ऊपर दे देने हैं। तो उसके बाद आपको यही प्रोसेस फॉलो करके आपको पता चल जाएगा ये एरिया कितना है, फिर ये 3 फीट जहां जितना आपको देनी होगी वैसे देके आप कर सकते हो। तो मतलब हमें हो गया कि हमारा अगर 10 बाय 5 फुट 10 फुट 5 इंच का जगह, या 6 फुट 4 इंच, इतनी जगह में आपकी सीढ़ी अच्छे से बैठ जाएगी अपनी रेजिडेंशियल घर की। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा आपको कि क्या उसमें होना चाहिए। और प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस आ रही हैं। चैनल सब्सक्राइब किया रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आएगी, बेल आइकन भी दबा लेना, क्योंकि जॉब के हर चीज इस चैनल पे आपको मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू गाइस।